नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी जो भारत सरकार की सरकारी खाद कंपनी है, उर्वरक कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, उसमें वैकेंसी आ गई है प्रोफेशनल्स की, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है इनमें सैलरी आपको पैकेज मिलेगा। जो E1 पोस्ट है उसके लिए 11 लाख का, और जो सेकंड वैकेंसी है मैनेजर की उसके लिए आपको मिलने वाला है 19 लाख का पैकेज। तो काफी शानदार ये वैकेंसी रहने वाली है, और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका पैकेज भी काफी अच्छा रहने वाला है। आज हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही वैकेंसी निकाली है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और 28/4 को इसकी विज्ञप्ति आई है। इसमें वैकेंसी जो आई है उनको हम आपको दिखा देते हैं। तो देखो, इसमें इंजीनियर की वैकेंसी आई है प्रोडक्शन में, जिसके लिए आपको 11 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, एक वैकेंसी है। वहीं मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है 16 प्रोडक्शन में, जिसमें आपको E4 में शामिल किया जाएगा, और आपका 19 लाख का पैकेज रहने वाला है। इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो इसके लिए 11 लाख का आपको पैकेज मिलने वाला है। 4 वैकेंसी है और एक वैकेंसी बैकलॉग की है। वहीं मैनेजर E4 के लिए मैकेनिकल में ही 12 वैकेंसी आई हुई हैं। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई हुई है 3, वहीं मैनेजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई हुई है 2। इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी आई हुई है 5, इसके लिए आपको 11 लाख का पैकेज मिलने वाला है। वहीं इंजीनियर सिविल की वैकेंसी 1 है, जिसके लिए आपको 11 लाख का पैकेज मिलेगा। सीनियर केमिस्ट की वैकेंसी केमिकल लैब में आई हुई है, 6 वैकेंसी है, 11 लाख का पैकेज है। वहीं इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए 1 वैकेंसी है और 11 लाख का पैकेज आपका रहने वाला है। ओवरऑल 52 वैकेंसी आपके लिए आई हुई हैं, और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए एक्सपीरियंस ज्यादा मांगा गया है, वहां 19 लाख का पैकेज है। वहीं इंजीनियर के लिए है 11 लाख का पैकेज। अब बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी किस बेस पे मिलेगी। तो देखो, जो कैंडिडेट इंजीनियर के लिए सिलेक्ट होंगे उनको E1 ग्रेड में शामिल किया जाएगा 40,000 वाले ग्रेड में। वहीं E4 वालों को 70,000 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा, और आपका एनुअल पैकेज जो है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की। तो देखो, इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए और मैनेजर प्रोडक्शन के लिए आपने BE BTech BSc इंजीनियरिंग कर रखी हो केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने AMIE कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट इंजीनियर की सभी पोस्ट के लिए 30 साल है, वहीं मैनेजर की पोस्ट के लिए है 45 साल। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपका एक्सपीरियंस अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स में या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होना चाहिए। इंजीनियर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वहीं मैनेजर के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सभी वैकेंसी के लिए। और इन वैकेंसी के लिए आपने BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग कर रखा हो कंसर्न ब्रांच में। एज लिमिट आपको पता ही है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है उनके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर हम बात करें इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इसके लिए आपने BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग कर रखा हो इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, इन फील्ड में आपने BE BTech कर रखी हो। बाकी अगर हम बात करें इंजीनियर सिविल की, तो इसके लिए आपने सिविल इंजीनियरिंग में BE BTech कर रखी हो। सीनियर केमिस्ट के लिए आपने MSc केमिस्ट्री से कर रखी हो, एज लिमिट 30 साल है, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए NABL एक्रेडिटेड लैब में, या फिर अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स में, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। वहीं इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए आपने BE BTech कर रखा हो फायर इंजीनियरिंग में, या फिर आपने BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग कर रखी हो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, केमिकल में, विद डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके 60% मार्क्स क्वालिफिकेशन में होने चाहिए। तो आपके जो BE BTech है या फिर MSc जो भी है, वहां पे आपके 60% मार्क्स होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 31/3/2020 को काउंट किया जाएगा, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 31 मार्च को ही काउंट की जाएगी। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस किस तरीके का होना चाहिए, तो देखो, जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में है उनका एक्सपीरियंस 1 साल का जो है वो जो 40,000 वाला ग्रेड है उससे 1 लेवल कम में होना चाहिए। वहीं E4 वाले जो है मैनेजर वाले हैं उनका 1 लेवल कम होना चाहिए। यानी इंजीनियर के लिए आपकी फिलहाल 35,400 की बेसिक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मैनेजर के लिए 53 या 100 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्राइवेट फील्ड में हैं तो आप अगर मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कम से कम 12 लाख रुपए का पैकेज होना चाहिए फिलहाल, तभी आप उसमें फॉर्म भर पाएंगे, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं इंजीनियर सीनियर केमिस्ट के लिए 6 लाख का पैकेज आपको फिलहाल होना चाहिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो, और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए है 700 रुपए। ये आप DD बनवाएंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नाम से, और ये पेएबल होगा नई दिल्ली में। SC ST एक्स-सर्विसमैन और PH कैंडिडेट को, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा,
हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। साथ ही आप वेबसाइट पे जाके कैरियर्स इन NFL वहां क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप भरेंगे, उसके साथ फीस लगाएंगे आप, और उसको आप भेज देंगे जनरल मैनेजर HR नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड A11 सेक्टर 24 नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301। यहाँ आप भेज देंगे और फॉर्म जो है वो आप ढंग से भरेंगे, साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाएंगे, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लिफाफा जो है उसके ऊपर आप मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखेंगे 2020। इसको लिफाफे में आप रखेंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से भरना है। अगर आप जनरल OBC EWS हैं तो फीस का DD भी साथ में लगाएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाएंगे, उनको लिफाफे में रखेंगे। लिफाफे के ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम, उसके बाद 2020। इसके बाद इसको भेज देंगे टू द जनरल मैनेजर HR NFL A11 सेक्टर 24 नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301। और आपको क्या क्या लगाना है वो आप सुन लीजिए। आप 10th के सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की लगाएंगे, इसके अलावा पे स्केल की यानी अपनी सैलरी स्लिप की कॉपी लगाएंगे, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएंगे। अगर आप OBC SC ST वाले हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, PH है तो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, साथ ही NOC लगाएंगे और एप्लीकेशन फीस लगाएंगे और ID प्रूफ की फोटोकॉपी लगाएंगे। ये सब आप लगा के भेज देंगे इस तरीके से कि आपका फॉर्म 27 मई तक पहुंच जाए। लास्ट डेट कितनी है, 27 मई। वही जो फार फ्लंग एरिया वाले हैं, दूर दराज वाले हैं, उनके लिए है 3 जून। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जब आपका फॉर्म पहुंच जाएगा उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे, उसके बाद ही आपको क्वालिफाई माना जाएगा और आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। तो आप इंपोर्टेंट डेट सुन लीजिए। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो सब काउंट की जाएगी 31 मार्च को। फॉर्म आप भेजेंगे 27 मई तक आपका पहुंच जाना चाहिए। वहीं जो दूर दराज वाले हैं उनका 3 जून तक पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप देख लीजिए, इस तरीके का आपका होगा। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम अगर है, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और अपने डोमिसाइल स्टेट का नाम। यहाँ आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भरेंगे, परमानेंट एड्रेस भरेंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भरेंगे और रिलीजन, ये सब आप फिल करेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यस नो वाले ये आपके दिए गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी जो भी डिटेल है, जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, अगर आप प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ लिखेंगे और अपनी सारी डिटेल आप यहाँ भरेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरेंगे। इसके अलावा पिछले 5 साल में जहाँ भी आपने ट्रेनिंग करी है, जो भी काम किया है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ अपनी एक्सपीरियंस लिखेंगे पूरा, जो भी आपके पास है। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म को भरने के बाद उसके साथ DD लगाएंगे। जनरल OBC EWS वाले हैं तो साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाएंगे और ID प्रूफ की कॉपी लगाएंगे, फोटोकॉपी, और उसको आप भेज देंगे। साथ ही NOC भी आप लगा के भेजेंगे। साथ ही ये थी जानकारी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में जो वैकेंसी आई हुई है उनके बारे में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।